एक शब्द आजकल हम मोस्टली सुनते हैं, हर बच्चे के मुंह पे सुनते हैं और मोस्टली जो जितने भी यंगस्टर्स हैं उसमें गर्ल्स भी हैं बॉयज भी हैं, उनके मुंह से काफी सुनते हैं हम लोग कि हम लोग जो हैं फिटनेस करते हैं, हम फिट रहते हैं, फिटनेस के प्रति हम लोग कॉन्शियस हैं और फिटनेस हमारे लाइफ का एक पार्ट है जो हम बहुत ही इंपॉर्टेंस देते हैं जिसको। अच्छी बात है, जब हम फिटनेस की बात करते हैं तो फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ को, क्योंकि फिटनेस एक ऐसी चीज है जो हमें स्वस्थ रखती है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखती हैं, हमारी सोच को, हमारे दिमाग को भी स्वस्थ रखती हैं। ऐसा हम सभी मानते हैं और आज की बात नहीं है ये, हम लोग पुराने समय से भी लोग जो हैं फिट रहते थे, हर चीज का हेल्थ कॉन्शियस रहते थे, डाइट का ध्यान रखते थे, हर चीज का बिल्कुल रखा जाता है और रखना भी चाहिए। आज के लोग जितने भी युवा हैं या युवतियां हैं, उनका जो तरीका है कहने का, जो जिस तरीके से ये एक्सेप्ट करते हैं, जिस तरीके से ये लोग मानते हैं कि फिटनेस फिटनेस की जब बात आती है तो आज का युवा सब अग्रसर हैं जिम की तरफ। जिम जाना होता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम लोग इस चीज को बिल्कुल मानते हैं। सिटीज में जो जो मेट्रो सिटीज हैं, बड़ी सिटीज में जो लोग रहते हैं, वहां पे इतना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि इतना खुला एरिया नहीं मिलता है। जो लोग, बहुत सारे लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, बहुत से लोग जो हैं मेन सिटी में रहते हैं, तो दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन कि वहां पे इतना खुले में मैदान मिल जाए, ग्राउंड मिल जाए, यहाँ पे जा सके। तो उन लोगों को जिम ज्वाइन करनी पड़ती है बिकॉज दे आर सेइंग दैट दे ऑल आर हेल्थ कॉन्शियस। वो सभी हेल्थ कॉन्शियस है, इसीलिए वो लोग फिर जिम को ज्वाइन कर लेते हैं। और कोई भी इस चीज को डिनाई नहीं करेगा, कोई भी इस चीज को गलत भी नहीं कहेगा कि जिम जाना गलत है, बिल्कुल नहीं, जाना चाहिए। बट मेरा क्वेश्चन है आप सभी से, उन सभी युवाओं से, उन सभी युवतियों से, बच्चों से, और जो भी लोग जाते हैं जिम, वहां पे जिस तरीके से मैंने बेटियों को जाते हुए देखा है, जिम जिस तरीके से जाया जाता है, जिस तरीके से वहां पे ट्रीट होता है, जिस तरीके से वहां पे जो ट्रेनर होता है वो आप लोगों को गाइड करता है या आप लोगों को जिम के अंदर कैसे एक्सरसाइज की जाती है वो सब बताता है, वो सब आपके लिए कंफर्टेबल है? वो सब आप लोगों के लिए कंफर्टेबल है? आपको लगता है कि हमें यहाँ पे कुछ चीज जो है ऑकवर्ड नहीं लगती, हम लोगों को कोई ऐसा बैड टच नहीं लगता, या फिर हम लोग बिल्कुल फ्री माइंड है और दिस इज अ वेरी कंफर्ट जोन फॉर अस, हम लोगों के लिए बिल्कुल कंफर्ट है और हम लोग यहाँ पे सुरक्षित हैं। और जिस किसी को भी ऐसा लगता है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सच्चाई हम सभी जानते हैं, फिटनेस के नाम पे कहाँ कहाँ पे क्या क्या चलते हैं, लोग क्या करते हैं, क्या चलाते हैं, हम सभी जानते हैं। लेकिन कोई भी, मैं बार बार कहती हूँ, कोई भी ऐसा विषय उठाना नहीं चाहता। वो कहते हैं कि हमें क्या लेना देना, हम तो नहीं जाते। सही बात है, अगर हम लोग नहीं जाते हैं तो एक इंसान होने के नाते, एक इस समाज का तत्व होने के नाते हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, जिसको कहते हैं जिम्मेदारी। और वो लोग जो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं तो फिर वो अवेयरनेस भी फैलाते हैं, क्योंकि सावधानी ही सुरक्षा है। अगर आप सावधान हैं तो आप सुरक्षित हैं। और अगर आपने हर जगह पढ़ा होगा, बहुत जगह लिखा होता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बहुत से बच्चों को मैं वहां पे देखती हूँ, जिस तरीके से वो वहां पे जाना है, तो वहां पे बॉयज भी जाते हैं, गर्ल्स भी जाते हैं, नो प्रॉब्लम। पहली बात तो ये, जो भी अवेयरनेस फैलाता है, मैं अपनी तरफ से बताना चाहूंगी, वो की क्या सोच है उसके बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपना बताऊंगी। जब भी मैंने किसी विषय को उठाया है, मेरा इंटेंशन साफ सुथरा रहता है। मैंने कभी किसी महिलाओं को, कभी किसी बच्चों के लिए ये नहीं बोला कि वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनने चाहिए, मैंने कभी नहीं बोला। बिकॉज क्योंकि कपड़ा कपड़ा है, कपड़ा वेस्टर्न है, इंडियन है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो कपड़ा हमारे कंफर्ट के लिए हम लोग पहनते हैं। जो चाहे वेस्टर्न का पहने आप, चाहे हम लोग इंडियन पहने, चाहे हमारा कल्चरल कपड़ा पहने, कोई भी कपड़ा पहने, वो हमें खूबसूरत दिखाए, अभद्र नहीं दिखाए, फूड नहीं दिखाए। बस ये इंटेंशन आपका होना चाहिए। जींस पहनिए, टी शर्ट पहनिए, शर्ट पहनिए, वट एवर, कुछ इसमें कोई बात नहीं, इसमें कोई गलती नहीं है कि आप लोगों को वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनने चाहिए। क्यों नहीं पहनने चाहिए? कपड़ा कपड़ा, अटायर अटायर होता है। अब आधुनिकता है, कुछ कपड़े आए हैं, थोड़ा सा कंफर्ट रहता है, और हैं तो आधुनिकता के साथ में बहुत सी चीजें हम लोग अपनाते हैं, नो प्रॉब्लम। कि इसमें ये मैं इन चीजों को नहीं मानती, और मैं अपनी राय देना चाहूंगी कि मेरा कभी ऐसा चीज नहीं रहा। जो जिम चलाते हैं, उनके ऑनर हैं, आपने देखा होगा कि स्पेशली बच्चों को इस तरीके से वहां पे ट्रेनिंग दी जाती है, इस तरीके से ट्रेन किया जाता है, वहां पे लड़कियां चिल्लाती हैं, लेकिन वो करवाएंगे। इस तरीके से उनको बिठाना, उनको लिफ्ट करना, इस तरीके से, मतलब
मुझे वो सब चीजें आज दिन तक समझ में नहीं आई कि उन सब चीजों की कहाँ जरूरत पड़ती है, मुझे आज दिन तक समझ में नहीं आती। आप सोचिए कि अगर आप लोग उन लोगों को फॉलो कर रहे हैं जो बिल्कुल कह रहे हैं फिट रह रहे हैं, बहुत से बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, आपने देखा होगा, कैसे पता था? वो जिम जा रही हैं, जिम से जैसे नीचे उतरी हैं स्पॉट हो गई हैं, फिर वो सेल्फी दे रही हैं, फिर वो अपना लुक बताती हैं, अपना अटायर बताती हैं कि हम लोग कैसे पहन के जाते हैं, हम कैसे कपड़े पहन के जाते हैं, हम हाथ में क्या पकड़ के जाते हैं, उनके हाथ में अलग ही चीजें होती हैं, या फिर हैं प्रोटीन्स हैं, वाटर बोतल है, वॉट वो सब चीजें दिखाती हैं। वो कितनी सुंदर दिख रही हैं, वो कितनी हॉट दिख रही हैं, वो कितनी अट्रैक्टिव दिख रही हैं। हमें भी ऐसा दिखना है, इसलिए हम लोग जिम ज्वाइन कर लेते हैं। हम लोगों ने जिम ज्वाइन इसलिए की क्योंकि हमने उनको देखा। इसका मतलब साफ है कि आप इस चीज को लेके कॉन्शियस नहीं है कि आप फिट रहना चाहते हैं। आप लोगों ने उनको देखा कि हाँ, इस तरीके से फिगर, जीरो फिगर हमें चाहिए, स्लिम ट्रिम बॉडी चाहिए हम लोगों को, बिकॉज हम लोग एक अट्रैक्टिव दिखेंगे, हम लोग ब्यूटीफुल दिखेंगे, इसलिए हम लोगों को जिम ज्वाइन करनी चाहिए। उसके बावजूद भी मान भी लिया कि उन लोगों को आपने इंस्पिरेशन माना और आप लोगों ने जिम ज्वाइन कर भी ली। मेरा एक ही प्रश्न है उन सभी बच्चों से जो भी जहां पे जाते हैं, आर यू रियली हेल्थ कॉन्शियस? सच्चे अपने दिल पे हाथ रख के बताना, क्या आप लोग वास्तव में हेल्थ कॉन्शियस हैं? आप फिटनेस करना चाहते हैं और आप फिट रहना चाहते हैं मेंटली एंड फिजिकली? क्या आपका उद्देश्य यही है कि आप फिट रहना चाहते हैं? स्पेशली लड़कियों से कहना चाहूंगी, क्यों आपको जीरो फिगर चाहिए? क्यों आपको इतना स्लिम ट्रिम चाहिए? आप फिट बनिए। फिट की एक डेफिनेशन अलग चीज होती है, जीरो फिगर होना, स्लिम ट्रिम होना, अट्रैक्टिव होना, वो अलग चीजें हैं, वो नजरिया अलग है, वो सोच अलग है। फिट रहना हमारे लिए जरूरी है, और फिट शरीर से भी रहा जाता है और दिमाग से भी रहा जाता है, मानसिकता से भी रहा जाता है। अच्छा, आप लोग फिट रहना चाहते हैं, कौन कौन बच्चा है, कौन कौन उसमें ऐसे हैं जो आप हेल्थ कॉन्शियस अपने आप को कहते हैं? दिनचर्या जो है आपकी, जो लाइफ स्टाइल है, उसमें आपने टाइम टेबल बना रखा है। क्योंकि जो हेल्थ कॉन्शियस होगा, जो फिटनेस की इंपॉर्टेंस समझता है, जो फिट रहना चाहता है, उसका एक टाइम टेबल होता है, उसका सोने का टाइम टेबल होता है, उसके उठने का टाइम टेबल होता है, उसका खाने का टाइम टेबल होता है, और हर चीज से क्या उसको खाना चाहिए, क्या उसको नहीं खाना चाहिए, कहाँ उसको जाना चाहिए, कहाँ उसको नहीं जाना चाहिए, दे ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैम, जो हेल्थ कॉन्शियस है। कौन कौन लोग ऐसे हैं जो जल्दी रात को सोना पसंद करते हैं? आप लोग फोन नहीं देखते। कौन है ऐसा जो फिट रहना चाहता है, अर्ली इन द मॉर्निंग आप लोग उठते हैं 4 और आप रनिंग करते हैं? फिटनेस की स्टार्टिंग तो रनिंग से होती है ना। अगर आपको फिटनेस ही होना है तो हमें दिखावा क्यों करना है? क्यों हम लोग वहां जाके इस तरीके से सबको शो ऑफ करते हैं? और हम लोग इस तरीके से, आप फिट रहना चाहते हो तो आप अर्ली इन द मॉर्निंग उठिए, आप 4 बजे उठिए। कितने लोग हैं जो योगा करते हैं? कितने लोग हैं जो जंक फूड नहीं खाते हैं? कितने लोग हैं जो जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं या जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो होती है हम लोग नहीं पीते हैं? इफ वी आर हेल्थ कॉन्शियस देन वी हैव टू फॉलो ऑल दीज थिंग्स, बट वी आर नॉट फॉलोइंग। हमें वो नहीं करना है, हमें जीरो फिगर चाहिए। एक सच मैं आप लोगों के सामने बताना चाहूंगी, और जो जो इस वीडियो को देखेगा, समझेगा, बहुत से बच्चे इस चीज को फील करेंगे लेकिन किसी के सामने एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्या होता है, मोस्टली जितने भी बड़े, जितने बड़े ट्रेनर हैं, जितने बड़ी जिम्स होती हैं, वहां पे क्या होता है? वहां पे बैड टच भी हो जाए। बैड टच क्यों? एक गलत प्रतिक्रिया भी आपके साथ में हो जाए, लेकिन आप कभी घर पे जाके नहीं बोलेंगे, बिकॉज आपको एक लालच दिया गया है कि आपको जीरो फिगर बना के दिया जाएगा। आपको इतना अच्छा बना के हम लोग देंगे कि लोग आपको मुड़ मुड़ के देखेंगे। बच्चे इस चीज को एक्सेप्ट कर लेती हैं। वहां आप इस चीज को कॉम्प्रोमाइज कर रही है। क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रही है? आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपके लिए आपका जीरो फिगर जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कहीं ना कहीं आप भी इस चीज को एक्सेप्ट कर चुकी हैं कि हम लोगों को सबके सामने शो ऑफ करना है, या फिर हमें सबके सामने अट्रैक्टिव दिखना है। क्यों अट्रैक्टिव दिखना है? आपको फिट रहना है, फिट दिखना है, या अट्रैक्टिव रहना है? फिट रहना तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन अट्रैक्टिव क्यों बनना है? किस लिए बनना है हमें अट्रैक्टिव? हम क्यों किसी के लिए नए सुख बने? हम फिट रहेंगे, हमारे सामने कोई दो आ गए तो हम उसको चाटा मार सके, हम उससे बिल्कुल, हम जो सेल्फ डिफेंस कर सके, वो सब चीजें समझ में आती हैं। लेकिन कोई भी इस चीज से अनभिज्ञ नहीं है। एवरीबडी नो कि बहुत से ऐसे सेंटर्स जहां पे फिटनेस चलाई जाती है, वहां पे क्या होता है। लेकिन शर्म की बात तो यह है कि वहां पे जो बच्चे जाते हैं वो इन चीजों को डिनाई नहीं करेंगे। गलत प्रतिक्रिया होने के बावजूद भी वो बोलेंगे कुछ नहीं।
किस तरीके से वहां पे जो ट्रेनर के नाम पे कि जो वहां पे कुछ पुरुष या कुछ महिलाएं होती हैं उनके सामने, या फिर वो खुद किस तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं, किस तरीके से वो उनको टच करते हैं, किस तरीके से वो उनके साथ में जबरदस्ती करते हैं। लेकिन वहां आप लोगों को जबरदस्ती नहीं दिखती है। वहां आप कहते हैं कि ही इज एंड शी इज माई कोच। कौन होते हैं कोच? कोच एक गुरु होता है। कोच क्या मतलब होता है? कोच एक गुरु होता है जो आपको सही निर्देश देता है, जो आपको सही शिक्षा देता है, या फिर जो आपको सही नियम बताता है। कोच ऐसे होंगे जिनकी नीयत इतनी खराब होती है और इस तरीके से वो आपके साथ में प्रतिक्रियाएं करते हैं, एंड आप लोग उनको कोच मानते हैं, और आप लोग ये चीजें कभी उन चीजों को उसके सामने इसके विरुद्ध कभी आप स्टैंड नहीं लेते हैं कि व्हाट यू आर डूइंग। नहीं, हमें भी तो लालच है ना, जीरो फिगर चाहिए। ऐसे जीरो फिगर बहुत सी लड़कियों ने बना लिए और आज दिन तक उनका पता भी नहीं है कि वो कहां है, बिकॉज क्योंकि लोगों को उनको मिसयूज करना आ जाता है, और एक बार आप इस जाल में फंस गए तो आपका निकलना नामुमकिन है। इसीलिए फिटनेस की डेफिनेशन क्या होती है? सबसे पहले आपकी अंतरात्मा से आप पूछिए कि क्या आप फिट बनना चाहती हैं, और जो लड़की और जो लड़का फिट बनना चाहता है वो उन सभी चीजों को जो माता पिता कहते हैं सब शुरुआत वहां से करेगा। आपको माता पिता बताते हैं सुबह जल्दी उठना चाहिए, आप नहीं उठेंगे। जल्दी सो जाओ, आप नहीं सोएंगे। सोते वक्त कुछ बुक्स पढ़नी चाहिए जिससे रिलैक्सेशन आता है, जिससे अच्छी नींद आती है, जिससे आपको रिलैक्स मिलता है। लेकिन नहीं, हमें वो सब चीजें नहीं करनी है। हमें तो वो सब चीजें करनी है जो कुछ अभद्र लोग, कुछ फूहड़ लोग सोशल मीडिया के ऊपर छाए हुए हैं, आपके सामने शो ऑफ कर रहे हैं कि हम इस तरीके से जिम जाते हैं, हमारी बॉडी ऐसी है, हमारा ये पार्ट हमें कम करना चाहिए, हमें ये पार्ट बढ़ाना है, हमें ये पार्ट इतना रखना है। क्यों? कौन सा भगवान ने आपको फिजिक्स दिया है? बस उसकी केयर करिए, आप उसको फिट रखिए, मानसिकता को भी फिट रखिए, शरीर को भी फिट रखिए। क्यों कहीं से कम कराना है? क्यों कहीं से बढ़ाना है? क्यों कहीं से आपको स्लिम ट्रिम बनना है? बिल्कुल इस चीज को मैं भी मानती हूँ कि बिल्कुल आपका वेट अंडरवेट होना चाहिए, ज्यादा ओवरवेट नहीं होना चाहिए। आप मानते हैं इस चीज को, लेकिन जीरो फिगर क्यों चाहिए? किस लिए? ये सभी फालतू के चौंचले हैं। और अगर फिटनेस की डेफिनेशन आप समझते हैं तो शुरुआत आपकी दिनचर्या से करिए, टाइम टेबल से करिए। क्या आपको खाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? लेट नाइट पार्टियां करते हैं, जो पब्स में जाएगी, जो जितने भी कैफेज में जाएगी, आप जंक फूड खा रहे हैं, आप यहां तक कि आप लोग शराब पी रहे हैं और आप लोग फिटनेस करना चाहते हैं। दुनिया को तो छोड़िए, माता पिता को भी छोड़िए, उन सबको तो आप बुद्धू बना ही रहे हैं। आप अपने आप को क्यों पागल बना रहे हैं? अपने खुद के साथ में क्यों धोखा कर रहे हैं? अपने साथ ऐसा धोखा मत करिए। और जो चीज आप करना चाहते हैं वो अंतरात्मा से पूछिए कि क्या मैं वास्तव में ये चीज करना चाहती हूँ, इसका इंटेंशन क्या है और मैं क्यों करना चाहती हूँ। उस दिन आपको जवाब मिलेगा कि हम हमारी जिंदगी में जो भी कर रहे हैं अपने खुद के लिए कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं, फिट रहने के लिए कर रहे हैं, या सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं।